हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं आर्मी अग्निवीर एग्ज़ाम 2025 के लिए एक बहुत बेहतरीन क्लास, जिसको करने के बाद यदि आप एग्ज़ाम हॉल में जाते हो तो 100% है कि आप एग्ज़ाम में बहुत बड़ा स्कोर करने वाले हो। ठीक है, क्योंकि जो भी प्रश्न यहाँ पे कराने वाले हैं बिल्कुल डिट्टो प्रश्न आपको एग्ज़ाम हॉल में फँसने वाला है, ठीक है? तो 7 जुलाई जिनका भी पेपर है, बिल्कुल इस क्लास को इग्नोर मत कीजिए। अगर आप जो है इस वीडियो पर आ गए हो, तो बहुत बड़ी जो है आपने काम किया हुआ है, क्योंकि देखिए ये वीडियो जिनके भी पास जाएगा 100% है कि आपका सिलेक्शन होने वाला है, क्योंकि जो भी प्रश्न इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं, कहीं न कहीं कल जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाओगे तो आपको ये प्रश्न पूछा हुआ आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा, ठीक है? तो यहाँ पे पूरे के पूरे पेपर को सॉल्व करेंगे, केवल जो है आप लोगों को अंत तक देखना है। पूरे आपके जो है जो भी आपके सब्जेक्ट हैं पूरे ऑल टू ऑल यहाँ पे क्वेश्चनों को कराएँगे। तो चलिएगा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है। तो आपसे एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने भी इस क्लास को लाइक नहीं किया है, बिल्कुल लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है? क्योंकि देखिए फ्री में जो है आपके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं, इतना ज़्यादा कि आप समझ सकते हो, आपके एक लाइक से हमें लगता है कि हाँ, जो मैंने पढ़ाया वो आपको अच्छा लगा। तो केवल यही बात है कि आपसे जो है एक लाइक करने की जो है रिक्वेस्ट आपसे बोली जाती है। तो बिल्कुल इस पे कम से कम तो 100 लाइक होने ही चाहिए, जितने भी मेरे अग्निवीर जो हैं, भावी अग्निवीर, उनसे रिक्वेस्ट रहेगा, ठीक है? देखते हैं कि 100 लोग लाइक करते हैं कि नहीं मुझे, ठीक है? चलिएगा, पहला प्रश्न देखिए कह रहा है कि गति का प्रथम नियम है। बिल्कुल एक भी बार अब बात नहीं करना है, फटाफट से पूरे के पूरे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, जो भी आपके साइंस, मैथ, जीके, इंग्लिश और जो है आपकी रीज़निंग, जो भी मैं प्रॉपर आपके जो है पेपर को सॉल्व कराऊँगा। तो बिल्कुल आप क्लास को बिल्कुल अंत तक देखो और एक बार शेयर कर दो। अपने दोस्तों में एक बार शेयर कर दो। तो ये जो है जड़त्व का नियम है, बिल्कुल आप कहोगे गति के प्रथम नियम को क्या बोला जाता है? जड़त्व का नियम या न्यूटन के प्रथम लॉ। ये आपसे पूछ सकता है, ठीक है? आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है कि ओम का नियम बराबर क्या होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो भी आज के क्लास में ये देख लेगा और कल पेपर देने जाएगा, या कल जो देख रहा है और कल ही पेपर देने जा रहे हो, ठीक है? तो ये समझ लीजिए कि बहुत बड़ी आपके लिए ये क्लास होने वाली है। बिल्कुल आप अच्छे तरीके से इस क्लास को करोगे, ठीक है? ओम के नियम में क्या होता है? तो बताओगे V बराबर होता है IR। ओम के नियम में क्या होता है? V बराबर IR होता है। आपने पढ़ा होगा बिल्कुल जो है 10वीं क्लास में ओम का नियम, ठीक है? नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि सीएनजी का मुख्य घटक क्या है? सीएनजी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है सीएनजी से, ठीक है? तो बताएंगे कि सीएनजी का जो है मुख्य घटक क्या है? सभी लोगों के उत्तर यहाँ पे आना चाहिए कि सीएनजी का मुख्य घटक क्या होता है? बहुत अच्छा प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए, और बिल्कुल आपको एग्जाम हॉल में ये सफलता दिलाने वाले प्रश्न है। तो बिल्कुल इसको अच्छे तरीके से याद रखोगे कि सीएनजी का मुख्य घटक होता है मीथेन। क्या होता है? मीथेन, ऑप्शन नंबर सी। फटाफट से करते चलना है, ठीक है? नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि डीएनए का जो है डीएनए किस भाग में है? डीएनए जो होता है वो शरीर के किस भाग में होता है? बताएँगे फटाफट से। अगर आप इसको जो है टेस्ट के तौर पे रखोगे तो और बेहतर होगा। जो भी मेरे क्लास को देख रहे हैं, जैसे ये चौथा प्रश्न है, तो चौथे का उत्तर अगर आप बताते हो यहाँ पे एबीसीडी करके, तो आपका एक टेस्ट भी हो जाएगा बिल्कुल पेपर से पहले, कि किस तरीके के पेपर आपको आएगा और किस तरीके से आप वहाँ पे प्रश्नों को करोगे, ठीक है? तो ये केंद्रक में होता है। जिन्होंने भी बताया है कि डीएनए केंद्रक में होता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट उत्तर है। मैं चाहूँगा कि आप लोग टेस्ट दो। पौधे की जो है प्रक्रिया किसमें जड़, तना एवं पत्ती से नया पौधा बनता है, ये आपसे पूछा गया है। बताएँगे आप लोग सभी लोग जो भी इस क्लास को देख रहे हैं कि पौधों की प्रक्रिया जिसमें जड़, तना एवं पत्ता से नया जो है पौधा बनता है, उसको क्या बोला जाता है? तो इसको बोलते हैं कायिक जनन। क्या बोलते हैं? कायिक जनन, ऑप्शन नंबर बी।
बी के साथ जितने भी मेरे दोस्त गए हैं बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि खाना पकाने की गैस है, खाना जो पकाते हैं हम लोग वो कौन सा गैस है? बताओगे सभी लोग कि खाना पकाने का जो है गैस किसको कहा जाता है? बिल्कुल बहुत अच्छी प्रश्न आपके सामने यहाँ पे जो है देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो एलपीजी गैस से हम लोग खाने को पकाते हैं, जो आपके घरों में यूज होता है उसका नाम क्या है? एलपीजी। ठीक है, एलपीजी आपको बिल्कुल याद रखना है कि जो घरों में खाना पकता है उसका नाम है एलपीजी। कार्य डीएनए एवं प्रोटीन से मिलकर बनते हैं, डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बनते हैं। कौन जो है मिलकर बनता है डीएनए और प्रोटीन से, ये आपको बताना है, बताने की कोशिश करोगे। 7वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है? सभी लोग बताओगे कि डीएनए और प्रोटीन से मिलकर कौन बनता है, तो आपके 7वें का जो राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे ये बनेगा गुणसूत्र। क्या बनता है? गुणसूत्र। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाओगे और यदि आपने डी को चुना है तो 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि मानव किससे श्वसन लेता है? जब आप देखते हो सॉरी जो आप श्वसन करते हो, सांस लेते हो, तो वो किस अंग से लेते हो, ये पूछा जाता है बार बार आपके एग्जाम में। ठीक है, और इसी में आप लोग फँस भी जाते हो। तो आपका जो साँस होता है वो किससे लिया जाता है? तो आपके फेफड़े से, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कभी भी नाक नहीं लगाना है, तो बिल्कुल आप गलत कर दोगे। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है कि अम्ल एवं क्षार की जो है क्रिया कहलाती है। अम्ल और क्षार जो है उसकी क्रिया होती है, वो क्या कहलाती है? बताने की कोशिश करोगे सभी लोग? सभी लोग बताओगे कि अम्ल एवं क्षार की क्रिया क्या कहलाती है? तो आपके जो राइट उत्तर बनेगा ये कहलाता है उदासीनीकरण। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाओगे और जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर डी को चुना है 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके का डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है एसिडिटी को दूर करने में किसका उपयोग किया जाता है? जो एसिडिटी आपको अक्सर हो जाता है, आपने सुना होगा एसिडिटी हुआ है, तो उसको दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो आपको बताना है कि क्षार का उपयोग किया जाता है। किसका? क्षार का। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाओगे। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? भोजन का जो है पूर्ण पाचन कहाँ पे होता है? बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। भोजन का पूर्ण पाचन जो है आपसे पूछ रहा है, बिल्कुल बताने की कोशिश करेंगे। और प्लीज़ अंत तक देखना क्लास को, ठीक है? और क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो बिल्कुल क्लास की लाइक कर दीजिए। बिल्कुल आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो भोजन का पाचन पूर्ण होता है, आपको बताना है छोटी आंत में। भोजन का पाचन कहाँ पे होता है? छोटी आंत में। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, कह रहा है कि मनुष्य में आहार नाल की लंबाई होती है। मनुष्य में आहार नाल की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है? मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मनुष्य के आहार नाल की लंबाई जब पूछा जाए तो आपको बताना है 10 मीटर होता है। कितना होता है? 10 मीटर। ऑप्शन नंबर सी। यदि आपने सी को चुना है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है आवृत्ति का मात्रक है। आवृत्ति का जो है मात्रक कौन होता है, ये आपसे पूछा गया है, बताओगे आप लोग? आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, बताओगे सभी लोग? 13वीं का जो है राइट उत्तर क्या हो जाएगा? हर्ट्ज। क्या होता है? हर्ट्ज में नापा जाता है आवृत्ति को। ऑप्शन नंबर डी के साथ अगर गए हो तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, भूकंप किस प्रकार की तरंग है, ये आपको बताना है। भूकंप किस प्रकार का तरंग है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। भूकंप जो है किस प्रकार का तरंग होता है, बहुत बार आपके एग्जाम हॉल में पूछा गया ये प्रश्न है। तो आपके राइट उत्तर आएंगे अनुदैर्ध्य तरंग है। ठीक है, कैसा? अनुदैर्ध्य। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मनुष्य का जो है व्यस्तम अंग कौन सा है? मनुष्य का जो है व्यस्ततम अंग जो है आपसे पूछा जा रहा है। तो मनुष्य का जो है सबसे व्यस्तम अंग क्या होता है? हृदय होता है, हमेशा ये व्यस्त रहता है। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाओगे। अगर आपने ए को चुना है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि कार्बन का जो है क्रिस्टलीय अपरूप है। कार्बन का जो है क्रिस्टलीय अपरूप क्या होता है?
ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कार्बन का जो है क्रिस्टलीय अपरूप, तो आपके राइट उत्तर बनेगा क्या होता है, ग्रेफाइट होता है। क्या है कार्बन का प्रूफ, तो ग्रेफाइट। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, कह रहा है कि पीत रस का जो है संचयन कहाँ होता है। क्या पूछा गया है, पीत रस का जो है संचयन कहाँ होता है, बताओगे 17 नंबर प्रश्न का उत्तर। 17 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे पीतरस का जो है संचयन और जो है पिताशय में होता है। ऑप्शन नंबर डी के साथ आपको जाना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक तन्य धातु है। निम्नलिखित में से कौन जो है सबसे अधिक तन्य धातु है। सभी लोगों के उत्तर यहाँ पे आने चाहिए कि निम्नलिखित में से कौन जो है सबसे अधिक तन्य धातु है। तन्य धातु जब पूछा जाए तो आपके राइट उत्तर क्या बनेगा, तो सोना जो है सबसे तन्य धातु होता है। ऑप्शन नंबर सी। सबसे अधिक तन्य धातु कौन होता है, सोना। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, लार में कौन सा एंजाइम मौजूद होता है। लार में कौन सा एंजाइम मौजूद होता है, बताओगे। लार में कौन सा एंजाइम मौजूद होता है, तो आपके राइट उत्तर आएगा यहाँ पे एमाइलेज। लार में कौन सा एंजाइम होता है, एमाइलेज। ऑप्शन नंबर ए। यदि आपने ए को चुना है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि BOG का जो है टीका किसमें लगाया जाता है। BOG का टीका किसमें लगाया जाता है। BOG का जो है टीका किसमें लगाया जाता है, तो आपका राइट उत्तर आएगा क्षय रोग में। किसमें, क्षय रोग में। ऑप्शन नंबर डी के साथ आपको जाना है। BOG का जो है टीका क्षय रोग में लगाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि सबसे कम जड़त्व आघूर्ण किसका है। सबसे कम जड़त्व आघूर्ण किसका होता है, ये आपको बताना है। सबसे कम जड़त्व आघूर्ण किसका होता है, तो आपके जो राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे ठोस गोले का। किसका होता है, ठोस गोले का। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि ऊष्मा कैसी राशि है। ऊष्मा कैसी राशि है। ऊष्मा कैसी राशि है, तो आपके राइट उत्तर आएगा अदिश राशि है। ऊष्मा कैसी राशि है, अदिश राशि है। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाओगे। नेक्स्ट प्रश्न, विटामिन ए का जो है रासायनिक नाम क्या है। विटामिन ए का जो है रासायनिक नाम क्या है। अगला प्रश्न आपके सामने है, विटामिन ए का जो है रासायनिक नाम आपको बताना है रेटिनॉल। क्या होता है, रेटिनॉल। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिए। आपका अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, यह सिद्ध करने वाली एकमात्र घटना कौन सी है। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, यह सिद्ध करने वाली एकमात्र घटक कौन सी है, तो आपके जो राइट उत्तर बनेगा ये हो जाएगा आपका ध्रुवण। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब सदैव होता है। समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है, तो आपको बताना है आभासी और सीधा होता है। क्या होता है, आभासी और सीधा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि भूकंप के समय कौन सी तरंग सिस्मोग्राफ पर सबसे पहले पहुंचती है। भूकंप के समय कौन सी तरंग जो है सिस्मोग्राफ पर सबसे पहले पहुंचती है, तो आपको बताना है पी तरंगे। कौन पहुंचता है, पी तरंगे। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप लोगों के सामने आ चुका है और अगला प्रश्न आपके सामने क्या कह रहा है कि गर्भाशय में भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाला ऊतक कौन सा है। गर्भाशय में भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाला ऊतक कौन सा है, तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे नाल। नाल होता है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। कोशिका का जो है पावर हाउस किसे कहा जाता है,
तो जिनका भी राइट उत्तर आ रहा है यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए यहाँ पे, अगला देखिए कह रहा है कार्बन की जो है संयोजकता कितनी है। कार्बन की संयोजकता कितनी है बताओगे। कार्बन की संयोजकता कितनी है तो आपके राइट उत्तर आ जाएगा 4। कितना है 4, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है बताओगे। सभी लोग बताओगे चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो आपका राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे मेथनोइक अम्ल। कौन सा, मेथनोइक अम्ल आपकी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। अभी देखिए ये मैथ का प्रश्न आ चुका है और मैथ के पूरे जो है आप लोगों को मैथ में ही आपको वहाँ पे बड़ा स्कोर करना है, क्योंकि देखिए अगर सिलेक्शन लेना चाहते हैं इस बार तो देखिए मैथ में अगर आपके स्कोर अच्छा होगा तो ही रिजल्ट आने वाला है, क्योंकि मैथ बहुत जो है मायने रखता है। कह रहा है कि वृत्त का वह भाग जो त्रिज्या और उसके जो है चाप से बनता है। क्या बताना है कि वृत्त का वह भाग, जैसे में आप देखो यहाँ पे वृत्त बना लो। कह रहा वृत्त का वह भाग जो त्रिज्या, इसमें से त्रिज्या अगर ये केंद्रक है तो यहाँ से कहीं पर भी एक लकीर खींच दोगे ये हो जाएगा त्रिज्या, और उसके जो है उसके चाप से बनता है। उसका चाप कौन सा होता है तो एक इसका जो है ये चाप हो गया। ठीक है, ये वाला इसका क्या है, ये चाप हो गया, ये त्रिज्या हो गया, ये क्या है त्रिज्या और ये है चाप। इसको बोलते हैं, आप को याद रखना है चाप। तो इसको क्या बोला जाता है, ये जो बना हुआ है ये जो एरिया है ये क्या है तो ये त्रिज्या खंड कहलाता है। ये जो है वृत्त का क्या है त्रिज्या खंड है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है 80 80 70 30 40 का जो है औसत ज्ञात कीजिए। बिल्कुल आप यहाँ पे जो है 10 सेकंड का समय लो और इस प्रश्न को सॉल्व करो। ठीक है, आपको इसको जो है 10 सेकंड के समय दिए जाएंगे इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए, और आप कोशिश करना कि इस प्रश्न को सॉल्व कर दो। आप कोशिश करो कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर बताओ। बिल्कुल आपके उत्तर आने चाहिए, 10 सेकंड का समय है, चलिएगा। औसत के फॉर्मूले मैंने आपको क्लास में पढ़ाया हुआ है, और जिनको भी याद है बिल्कुल ही इस प्रश्न को चुटकियों में सॉल्व करने वाले हैं वो। मैंने आपको क्या बताया था कि औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर क्या होता है राशियों की योग। तो राशि कितना है 70 है, 80 है, 80 है, 70 है, 30 है और क्या है 40 है। ठीक है, कितना हो जाएगा आपका 40 बट्टा में कितना हो जाएगा, कितने संख्याएं हैं तो 2 2 4 1 5। अब देखिए यहाँ पे 4 3 हो गया, 7 7 4 7 और 7 14 14 8 22 22 8 30, कितना हो गया 300 हो गया। सबको जोड़ोगे 300 हो जाएगा, 5 से उसमें भाग दे दो कितना हो जाएगा 5 छक्का 30 और 0 लग जाए। इसका जो है औसत कितना मिला आपको, आपको बताना है कि भाई साहब इसके टोटल औसत हो जाएगा 60। और यदि आपने 60 बताया हुआ है, यदि आपने 60 बताया है तो 100% इसका जो है सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके की डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है कि षष्ठभुज की एक भुजा 4√5 मीटर है, तो इसका जो है क्षेत्रफल बताने की जो है आपको कोशिश करना है। देखिए जो भी मैथ के प्रश्न है आप कोशिश करो कि इन प्रश्नों को यहाँ पे सॉल्व करो अपने मन से। ठीक है, और उसके बाद से अगर नहीं होता है तो आपको जो टेक्निक से मैं सॉल्व करा रहा हूँ, जो आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही सॉल्व करोगे एग्जाम हॉल में, बिल्कुल प्रश्न बन जाएगा। ठीक है, चलिएगा बताइएगा सभी लोग बताएंगे षष्ठभुज की एक भुजा 4√5 मीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है। तो देखिए क्षेत्रफल बराबर आपको फॉर्मूला याद रखना है। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, कितना होता है षष्ठभुज का कितना फार्मूला होता है, ए बराबर फार्मूला आपको याद रखना है √3/4 ए स्क्वायर। क्या होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। बस इसी पे जो है आपको अब बैठा देना है। यहाँ पे कितना हो जाएगा √3/4 ए का वैल्यू यहाँ पे देखो कितना दिया है 4√5, कितना दिया है 4 रूट
5, फिर कितना है, इसको स्क्वायर करोगे मतलब 2 बार, 4√5। अब देखो ये 4 से एक 4 कट जाएगा, ये √5 में √5 से गुणा कर दो, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और गुणे ये कितना है, 4 है, तो 4 में 5 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 4 बचे 20। और ये देखो √3 भी गुणा में है तो √3 हो जाएगा। अब देख लो 20√3, 20√3 देखोगे। अब देखो यहाँ पे इसका जो है यहाँ पे मात्रक देखो मीटर में है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मीटर, मीटर में मीटर से गुणा करेंगे, मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर जो है आपका ए होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको ये भी ध्यान देना है। ठीक है, किसी भी एंगल से जो है गलती नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे आयत की लंबाई 20 मीटर, 6 मीटर और चौड़ाई 4 मीटर है, तो इसका परिमाप जो है ज्ञात करो। अब बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है आपके अगले जो प्रश्न है मैथ का, इसका जो है राइट उत्तर अकॉर्डिंग आपके क्या होने वाला है। आयत की लंबाई 6 मीटर और चौड़ाई 4 मीटर है, तो इसका जो है परिमाप आपसे पूछ रहा है। बताओगे इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है, बताओगे इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर, चलिएगा। तो यहाँ पे जो है परिमाप बराबर क्या होता है, आयत के परिमाप बराबर, यहाँ पे आपको याद रखना है 2 इंटू एल प्लस बी। क्या होता है आयत का परिमाप, 2 इंटू एल प्लस बी। बस इसी पे आप इसको सॉल्व कर लोगे। यहाँ पे 2 इंटू एल का वैल्यू कितना है, 6 प्लस यहाँ पे बी का वैल्यू 4, तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू एल का वैल्यू रख दिए और इसको जोड़ दो, 4 और जो है 6 कितना हो जाएगा, 10, 10 में 2 से भाग दो कितना हो जाएगा, 20। और यदि आपने 20 बताया हुआ है तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत बेहतरीन तरीके से आपने इस प्रश्न को समझ लिया होगा। आशा करता हूँ कि ऐसा जब भी प्रश्न आपके सामने अब देखिएगा आपको एग्जाम हॉल में, बिल्कुल आप सॉल्व कर लोगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है यहाँ पे कि एक व्यक्ति के पास जो है 80 शॉर्ट और जो है 40 टी शॉर्ट है, तो कुल जो है टी शॉर्ट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कुल जो है टी शॉर्ट का प्रतिशत आपको यहाँ पे बताना है कि परसेंटेज में कितना होगा। चलिएगा, चलिएगा बताने की कोशिश कीजिएगा इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या हो रहा है। इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर अकॉर्डिंग आपके क्या हो रहा है, बताओगे, बताने की कोशिश करोगे सभी लोग, तो आ जाइए यहाँ पे। देखिए आप देखोगे 40 क्या है, शॉर्ट है, और सॉरी 50 क्या है, शॉर्ट है, 40 क्या है, टी शॉर्ट है। अब जिसका भी परसेंटेज निकालना होता है, यहाँ पे देखो किसका परसेंटेज निकालना है, टी शॉर्ट का, तो टी शॉर्ट कितना है, 40 है, तो टी शॉर्ट का पहले लिखो। और टोटल वैल्यू देखो, टोटल कितने में से परसेंटेज निकालना है ये आपको पहले मालूम होना चाहिए। तो देखिए 40 टू शॉर्ट है और 50 टू शॉर्ट है, 40 टू टी शॉर्ट है, तो दोनों जोड़ दोगे तो यानी कि टोटल जो है 120 वस्तु है, 120 जो है टॉस शॉर्ट और टी शॉर्ट है, जिसमें जो है आपके 40 का जो है परसेंटेज निकालना है, मतलब टी शॉर्ट का, तो गुणा 100 कर लोगे, 1 जीरो से 1 जीरो। और भी कट रहा है आपके अकॉर्डिंग, नहीं कट रहा है तो गुणा कर लो, ये हो जाएगा 40 गुणे 10, 400 बट्टा हो जाएगा 12, 12 से भाग दे दो, 12 3 36, कितना बचेगा आपका, फिर 12 3 36, 3 3 आएगा ऑप्शन नंबर ए। और यदि आपने ए को चुना है, ऑप्शन नंबर ए को, तो बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत बेहतरीन तरीके से आपने इस प्रश्न को समझ लिया होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है और अगला प्रश्न आपको बताना है। कह रहा है यहाँ पे निम्नलिखित में से पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है, कौन सी नहीं है, ये देखिएगा यहाँ पे। अब 10 सेकेंड का समय है, आप लोगों को ये बताना है, यहाँ पे समझ लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन जो है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ये जो लाइन लिखा गया है अंत में, ये बहुत मैटर करता है। ठीक है, तो नहीं वाला जो है आपको चुनना है, कौन जो है पूर्ण वर्ग नहीं है ये पूछा गया है। तो आप यहाँ पे देखो क्या जो है, यहाँ पे 441 किसी संख्या का वर्ग होता है, बिल्कुल 21 का होता है। 121 किसका होता है, 11 का होता है। 324 किसका होता है, 18 का होता है। 294 किसी भी संख्या का
वर्ग नहीं होता है, यही पूछा है कि पूर्ण वर्ग कौन सी संख्या नहीं है, तो नहीं वाला जो है आपको बताना है। यहाँ पे अगर लास्ट में नहीं पढ़ोगे, आप उठोगे और पहले वाले ऑप्शन को बना के बिल्कुल आगे चल जाओगे, तो यहाँ पे जो है आप गलती कर दोगे। तो इस तरीके से जो है आपको प्रश्नों को सबसे पहले ढंग से पढ़ना है कि नहीं को पूछ रहा है कि है को पूछ रहा है, ये बिल्कुल जानने के बाद ही प्रश्न को सॉल्व करो। अगला प्रश्न देखिए, कह रहे हैं यहाँ पे कि लंबाई एवं चौड़ाई का जो है अनुपात 6:3 है। लंबाई का मान यदि 78 हो तो चौड़ाई का मान जो है यहाँ पे बताओ। अब बताओगे इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है? क्या आप बताओगे? अगले प्रश्न जो आपके सामने आया हुआ है, क्या इसका राइट उत्तर आप कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो यार। बहुत सिंपल सा प्रश्न है और ऐसा नहीं है कि आपसे नहीं बनेगा, बिल्कुल आपसे बनेगा। थोड़े से जो है आपको यहाँ पे अच्छे तरीके से प्रश्नों को यहाँ पे ध्यान देना है। जैसे पहले दिया है लंबाई, फिर दिया है चौड़ाई, तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात मैंने देखा तो यहाँ पे 6 लिख रहा है, यहाँ पे 3 लिख रहा है, ठीक है। इसने बोला यहाँ पे देखिए लंबाई का मान, यदि ये लंबाई है, इसका मान यदि कह रहा है कितना है 78 है, तो यहाँ पे हमें जो है चौड़ाई का मान जो है बताना है, ठीक है। क्या बताना है हमको? चौड़ाई का मान। तो देखिए 6 से 78 पे जाना है, तो 6 से 78 कब हो जाएगा? तो 6 में हम 13 से गुणा कर देंगे, तो 13 छक्का 78। इसने क्या किया है, लंबाई में जो है 13 से गुणा किया है, तो आप भी जो है चौड़ाई में 13 से गुणा कर दे यहाँ पे, तो 13 तिया कितना हो जाएगा? ये 39 हो जाएगा। अब देख लो आपके सामने कहाँ पे 39 दिख रहा है। बी का वैल्यू आपसे पूछा गया था, तो आप कहोगे 39, ऑप्शन नंबर बी। और यदि आपने बी को चुना है तो 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत बेहतरीन प्रश्न था। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है 11 से विभक्त कौन सी संख्या है? विभक्त यहाँ पे मतलब विभाज्य होना चाहिए। यहाँ पे थोड़े से जो है आपको समझना है, विभक्त का मतलब होता है विभाज्य। क्या आपको बताना है कि 11 से कौन सी संख्या जो है पूर्णतः विभाज्य है, ये आपको बताना है। बिल्कुल सिंपल सा यार प्रश्न है। ये भी प्रश्न अगर नहीं करते हो तो फिर तो आपको यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे आपको अलग ही सोचने पे मजबूर हो जाओगे यार कि 11 से देखो 81 में भाग लगेगा, कहोगे बिल्कुल नहीं लगेगा। 77 में, बिल्कुल 77 में, 11 में जो है भाग लगता है, 11 के पहाड़ में 77 से भाग लगता है, बिल्कुल 11 के पहाड़ में कितना मात्रा में 11 सत्ते 77, देख लो यहाँ पे बिल्कुल कहोगे यहाँ पे तो भाग लगता है यार, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी बी में। बी वाले जो भी मेरे दोस्त थे बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि मूलधन जो है यहाँ पे 2604 रुपया, साधारण ब्याज जो है 651 रुपया, दर जो है 5% है, तो समय जो है यहाँ पे निकालना है। अब इसमें जो है कितना दिन के लिए, कितना समय के लिए ये पैसा जो है किसी को दिया गया हो, जिसमें जो है आप लोगों को 600 जो है 51 रुपया ब्याज मिल रहा है, ये जो है आपको बताना है। बताने की कोशिश करोगे? क्या बताने की कोशिश करोगे सभी लोग कि जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है? इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है, बताओगे मेरे दोस्त सभी लोग जो भी क्लास को देख रहे हो? क्या इस प्रश्न का राइट उत्तर बता सकते हो मेरे दोस्त? कहोगे बिल्कुल बता देंगे। देखिए यहाँ पे देखिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि साधारण ब्याज एसआई बराबर क्या होता है, आपको याद होगा मूलधन गुणे समय गुणे दर बट्टे में 100। क्या ये मैंने आपको बताया था? बिल्कुल बताया था। यहाँ पे साधारण ब्याज देख लो कितना दिया है 651, बराबर मूलधन कितना दिया है 2604, 2604 गुणे समय कितना दिया है, ये हमको निकालना है। दर कितना है 5, बट्टे में कितना हो जाएगा 100। अब देख लो यहाँ से अगर आप जाओगे तो किस तरीके से कटने वाला है ये प्रश्न। यहाँ से इधर तिरछे तुरछे गुणा कर दो, ठीक है, तो ये हो जाएगा 6, 5, 1 और डबल जीरो लग जाएगा, बराबर इधर कितना हो जाएगा 2, 6, 0, 4 और गुणे में है 5 और गुणे है टी। यहाँ से 5 के पहाड़े में इसको काट दो, 5 एकम में 5 हो जाएगा, फिर कितना बचेगा यहाँ पे 5 तिया 15 हो जाएगा, फिर 2 अंक लोगे 0 हो जाएगा, 5 दूना 10, 0 हो गया, ठीक है। फिर इसके पहाड़े में काट दोगे, कितना मर्त में आ जाएगा 26, 13,000 ही है। ये कितना मर्त में आएगा, ये आपके जो है कितना मर्त में आएगा, तो 5 मर्त में आ जाएगा, ठीक है। कितना मर्त में आएगा, 5 मर्त में, देख लेना आप लोग
5 मार्क में आएगा, बिल्कुल 5 साल हो जाएगा टी का वैल्यू। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, आप लोगों के सामने आ चुका है और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि जो है 24/6 गुणे 2 गुणे 4 माइनस 8 का जो है वैल्यू निकाल दो। इसका जो है वैल्यू आपको निकालना है। अब देखिए इसको किस तरीके से करेंगे हम लोग। 24 बट्टा में हो जाएगा 6 गुणे कितना दिया है 2 गुणे 4 और माइनस का लिखा हुआ है 8। अब इसको सॉल्व कर दो। ये हो जाएगा 24/6 गुणे, इसको गुणा कर लो, 4 गुना का कितना हो गया 8। इसको गुणा काट दोगे कितना हो जाएगा 6 चौका 24 माइनस का कितना है 8। पहले क्या करोगे, गुणा करोगे। सबसे पहले गुणा करना पड़ेगा, पहले घटा मत लेना। ये 6 चौका 24, 24 में से 8 जाएगा आपका कितना हो जाएगा 8 चौका 32 हो रहा है ना, यहाँ पे हम लोगों ने गलत लिख दिया है। कितना हो जाएगा 8 चौका 32, 32 में से घटाओगे आपको कितना घटाना है 8, ये हो जाएगा 24। ऑप्शन नंबर सी। यदि आपने सी को चुना है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखिए कह रहे हैं अबुल फजल किसके जो है शासनकाल में थे। अब्दुल फलक किसके शासनकाल में थे। तो आपके जो राइट उत्तर यहाँ पे बनेगा अब अबुल फजल किसके शासनकाल में थे, तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे अकबर के। ठीक है, किसके शासनकाल में, अकबर के। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि इंडिया मिलिट्री अकादमी स्थित है। इंडियन मिलिट्री अकादमी जो है ये कहाँ पे स्थित है, ये आपको बताना है। तो जिनका भी राइट उत्तर यहाँ पे आ रहा है डी, देहरादून। देखिए ये जीके के प्रश्न हैं और बिल्कुल ही जीके में आपको बेहतर स्कोर करना है, तो पूरे के पूरे क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से ध्यान में रखना, जो भी उत्तर बता रहा हूँ। ठीक है, चलिएगा याद करते चलिएगा मेरे साथ। अगला प्रश्न कह रहे हैं यहाँ पे कि ज्वालामुखी मंदिर कहाँ स्थित है। ज्वालामुखी मंदिर कहाँ स्थित है बताओगे। ज्वालामुखी मंदिर कहाँ स्थित है बताओगे सभी लोग। क्या सभी लोग बता सकते हो। बिल्कुल बता सकते हो। ऑप्शन नंबर जो है आपको बताना है ए, कांगड़ा। कांगड़ा में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाओगे और यदि आपने ए को चुना है तो 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है कि प्रथम महिला एयर मार्शल कौन थी। पहली महिला एयर मार्शल कौन थी। चौथे नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं यहाँ पे और चौथे नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या हो रहा है ये आपको बताना है। प्रथम महिला एयर मार्शल कौन थी बताइए सभी लोग। सभी लोग बताओगे यहाँ पे तो जिनका भी उत्तर आएगा कौन, पद्मावती बंदोपाध्याय बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि सुंदरवन किसके लिए प्रसिद्ध है। सुंदरवन किसके लिए प्रसिद्ध है बताओगे। सुंदरवन किसके लिए प्रसिद्ध है, सभी लोगों के उत्तर आने चाहिए। सुंदरवन किसके लिए प्रसिद्ध है, 5वें नंबर पे आ चुके हैं और जिनका भी उत्तर आ रहा है सुंदरवन जो है बाघ के लिए प्रसिद्ध है, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और यदि आपने सी को चुना है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है यहाँ पे कि सबसे अधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है। सबसे अधिक जो है गन्ना उत्पादन राज्य कौन सा है बताओगे। सबसे अधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है, तो आपके जो राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे ये हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। कौन हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए। और यदि आपने ए को चुना है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि राज्य में विधानसभा को कौन भंग करता है। राज्य में विधानसभा को कौन भंग करता है ये आपको बताना है। तो राज्य में विधानसभा को भंग करने वाला कौन होता है, आपको बताना है कि ये होता है राज्यपाल। राज्य में विधानसभा को भंग कौन कर सकता है, तो कहोगे राज्यपाल करेगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है पृथ्वी सम्मेलन 1992 में कहाँ शुरू हुआ था। जो पृथ्वी सम्मेलन जो है शुरू हुआ था 1992 में, ये जो है 1992 में कहाँ जो है हुआ था, यही आपको बताना है। बताने की कोशिश करोगे सभी लोग। सभी लोग बताओगे तो जिनका भी उत्तर आ रहा है रियो डी जेनेवरियो,
रियो डी जेनेरियो जेनेरिया उनका बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है सिलिकॉन वैली स्थित है। सिलिकॉन वैली कहाँ है, ये आपको बताना है, बताने की कोशिश करोगे सभी लोग। सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है। 9वें नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं और 9वें का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है, ये आपको बताना है। तो ये जो है अमेरिका में है, बिल्कुल राइट उत्तर जाओगे ऑप्शन नंबर ए। और यदि आपने ए को चुना है तो बिल्कुल राइट उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे। अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन जो है हैं, ये आपको बताना है। तो अलीगढ़ का जो है संस्थापक आपको याद रखना, सर सैयद मोहम्मद खान। सर सैयद मोहम्मद खान थे, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाओगे। और यदि आपने सी को चुना था तो बिल्कुल राइट उत्तर है। चोल साम्राज्य का जो है अंत किसने किया था। चोल साम्राज्य का अंत किसने किया था बताओगे। चोल साम्राज्य का अंत किसने किया था, क्या बताओगे मेरे को। बिल्कुल सभी लोग बताएंगे चोल साम्राज्य का अंत किसने किया था, तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे इनमें से कोई नहीं। चोले वंश के जो है अंत किसने किया था, ये इनमें से कोई नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है कि महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन जो है कब शुरू किया था, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो आप बताओगे कि जो महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन था, ये 1920 में शुरू किया गया था, ऑप्शन नंबर ए। और यदि आपने ए को चुना है तो बिल्कुल राइट उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि अग्निवीर योजना की किस तारीख को जो है घोषणा हुई थी। अग्निवीर जो है आर्मी जो है उसको अग्निवीर किस तिथि को जो है घोषणा की गई थी, ये आपसे प्रश्न पूछा गया। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। आईएमपी इसको बिल्कुल ही कर लीजिएगा, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। तो जिनका भी उत्तर आ रहा है यहाँ पे 14 जून 2022 को, बिल्कुल उनका जो है राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है मणिका बत्रा किस खेल से संबंधित है। मणिका बत्रा किस खेल से संबंधित है, तो आपके जो राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे टेबल टेनिस, बिल्कुल राइट उत्तर है। किससे संबंधित है, टेबल टेनिस से, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा और अगला प्रश्न कह रहा है फतेहपुर सीकरी में आ, डुबाद डुबाद खाना किसने बनवाया। फतेहपुर सीकरी में आ, डबाद खाना किसने बनाया, तो आपके जो राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे अकबर ने बनवाया, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है कि विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, बिल्कुल आप कहोगे 28 फरवरी को जो है विज्ञान दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार यहाँ, तो अब यहाँ पे जो है आपको बताना है त्योहार जो है पैगंबर मोहम्मद के जन्म दिन पर मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार है जो पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन पर मनाया जाता है, तो आपके राइट उत्तर हो जाएगा ईद उल मिलाद, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि रघुवंश नामक पुस्तक किसने लिखी। रघुवंश नामक पुस्तक किसने लिखी, तो जिनका भी उत्तर आ रहा है कालिदास, बिल्कुल राइट उत्तर है, कालिदास ने लिखा है। अगला प्रश्न कह रहा है हजरत बल अ, दरगाह स्थित है। हजरत बल दरगाह जो है कहाँ पे स्थित है, ये प्रश्न पूछना चाह रहा है। तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे श्रीनगर में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश का जो है सर्वोच्चतम खेल पुरस्कार अवार्ड है, तो देश का जो है सर्वोच्चतम खेल रत्न पुरस्कार जब आपसे पूछा जाए तो आपको बताना है मेजर ध्यानचंद्र रत्न पुरस्कार, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि स्वतंत्र भारत की पहली महिला जो है राज्यपाल कौन है। स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल अगर आपसे पूछा जाए तो आपके जो राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे सरोजनी नायडू है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य के राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद है,
तो आपके बताने हैं यहाँ पे कि 356 अनुच्छेद है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है कि किसने सती प्रथा के जो है उन्मूलन में अभूतपूर्व जो है योगदान दिया। मतलब सती प्रथा के उन्मूलन में अभूतपूर्व जो है योगदान किसने दिया, तो आपके राइट उत्तर बनेगा राजा राजा राम मोहन राय ने इसको जो है सती प्रथा का अंत किया था। बिल्कुल आप जो है याद रखोगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है कि भारत में आने वाले प्रथम जो है ईसाई धर्म का जो है प्रचारक कौन थे। भारत में आने वाले प्रथम ईसाई धर्म के प्रचारक कौन थे, तो सेंट थॉमल जो है आपको बिल्कुल क्या बोले थे आपको एक बार और बता दूं कि जो है सेंट थॉमस जो है आपको याद रखना है, ठीक है, ईसाई के पहले प्रचारक थे। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि मद्रास का जो है युद्ध कब हुआ था। मद्रास का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप कहोगे 1746 जो है आपके ऑप्शन नंबर सी चलिएगा। तो आज के क्लास के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे उसको हम लोगों ने कवर कर लिया है। यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा तो बिल्कुल जो है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है धन्यवाद।